मैं करता हूँ, ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू। मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। दोस्तों, इस सूत्र में अष्टावक्र अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तू इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ है, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। यहाँ मैं की भावना ही तुझे उस ब्रह्म अथवा चेतना से अलग करती है। जब तक तेरे में अहंकार है, तू अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसलिए तू मैं भिन्न हूँ, मैं करता हूँ, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूँ, करता वही ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूँ, उपकरण हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। इस सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है। एक ही चेतना विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा तथा समष्टिग्रस्त चेतना ही ब्रह्म है। दोस्तों, आरंभ में इस ब्रह्म में कामना का स्फुरण हुआ। एको अहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ। इसी स्फुरणा से सुप्त शक्ति का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से प्रतिकृत्य का अनुभव हुआ, जिससे मैं का भाव उत्पन्न हुआ। यहाँ मैं भाव ही स्वचेतना के उस विराट चेतना से प्रतिकृत्व का कारण बना। इसी अहंकार से स्वचेतना उस विराट चेतना से भिन्न प्रतीत होने लगी। इस भिन्नता प्रतीति का मूल कारण मनुष्य की बुद्धि है। यहाँ बुद्धि ही इस भिन्नता की प्रतीति का कारण बन गई। दोस्तों, बाइबिल की कथा है कि आदम ने शैतान से फुसलाए जाने पर बुद्धि का फल खाया, जिससे उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यह अच्छी प्रतीक कथा है। शैतान है अहंकार, उसी ने बुद्धि का फल खाने को कहा, जिससे मनुष्य स्वर्ग के बगीचे से अर्थात ईश्वर के सानिध्य से अलग हो गया। अतः यह बुद्धि ही जीव को परमात्मा से अलग करती है, लेकिन बुद्धि को फुसलाया अहंकार ने। अतः यह अहंकार ही मूल पाप है, जिसके कहने से वह स्वर्ग के बगीचे से नीचे गिरा दिया गया। समस्त सृष्टि के आरंभ की प्रक्रिया इसी अहंकार से होती है। बाइबिल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना है। दोनों की सत्ता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया है। वह भारतीय दर्शन इस शैतान को अहंकार कहता है, किंतु इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता। इसकी उत्पत्ति अज्ञान से मानता है, जिससे वह कहता है अज्ञान ही मूल पाप है। अज्ञान से हुई यह प्रतीति आत्मज्ञान से ही मिट सकती है। जब आत्मा का बोध हो गया, उसका ज्ञान हो गया, तो भ्रांति मिट जाती है एवं मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। तभी वह शांत एवं सुखी हो सकता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि मैं करता हूँ, ऐसी अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू। मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। यहाँ मैं अथवा अहंकार अनंत भीख मंगाए, इसे चाहे कितना ही भरो, यह खाली ही रहता है। सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी कहता है, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। इस दुनिया का सारा खेल अहंकार का ही है। वह अपने को कुछ दिखाना चाहता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं, जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए ही होते हैं। यह अहंकार कठिन एवं असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है, जैसे सिर के बल चलना, एक टांग पर खड़ा रहना, तप करना, नग्न रहना, लंबे उपवास करना, एवरेस्ट पर चढ़ना, लंबी समाधि लगाना, हठ योग करना आदि। यह आदमी का अहंकार ही है कि वह अपने को सभी पशुओं से श्रेष्ठ समझता है। इस अहंकार ने ही मनुष्य को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र माना, अपने को देवता की संतान माना। हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान, मैं महान, यह सब अहंकार की ही घोषणाएं। यह अहंकार एक रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है।
ये शिक्षण संस्थाएं, समाज सभी सिखा रहे हैं। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं है, ना कोई बंधन है। अहंकार हमेशा चाहता ही है, देता नहीं। देने वाला निरहंकारी हो जाता है। यह चाह ही दुख का कारण है। जितना चाहोगे जीवन में उतना ही दुख होगा। यह सुखी होने का मार्ग नहीं है। ईश्वर ने अपना बहुमूल्य ज्ञान मनुष्य को दे दिया, किंतु मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं है। इसका एकमात्र इलाज धर्म है। जिस दिन अहंकार गिर गया, उस दिन यह कर्तापन भी गिर जाएगा। वह उसी क्षण मनुष्य ईश्वर की समीपता का अनुभव करने लगेगा। अहंकार साहस व शौर्य दिखा सकता है, तपस्या कर सकता है, भूखा रह सकता है, राजनेता बन सकता है, किंतु वह समर्पित नहीं हो सकता, भक्त नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति यदि कर्मयोगी बन जाए तो अहंकार गिर सकता है। इस अहंकार की भी संसार के लिए तो उपयोगिता है, किंतु अध्यात्म में वह गिर जाता है। उसका नैतिक पतन हो जाता है। वह स्वार्थी बनकर चोरी, हत्याएं, शोषण, हिंसा सब कर सकता है। ऐसे अहंकारियों ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है, जो इस अध्यात्म की दुनिया से सर्वथा भिन्न है। कि इस अहंकार को गिराने का मात्र उपाय यह है कि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए। मैं करता नहीं हूँ। यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है। परमात्मा ही एकमात्र करता है। ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ति के लिए पर्याप्त है। इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना मुश्किल है, एवं निरंकारी को दुखी नहीं किया जा सकता। अष्टावक्र इसके लिए कोई विधि, साधना, तपस्या भी नहीं बताते। वे कहते हैं, देखो इस तरह, दृष्टि मात्र बदलो, पूर्ण विश्वास एवं निष्ठापूर्वक, तो निश्चित ही परिवर्तन आ जाएगा। बोध मात्र पर्याप्त है। यह गलत दृष्टि ही तुम्हारे दुखों का कारण है। गलत दृष्टि यह है कि तुम अपने को उस एक अस्तित्व के साथ नहीं मानते, अपनी ढपली अलग ही बजाए चले जा रहे हो। सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते कि तुम संपूर्ण के ही एक हिस्से हो, अलग नहीं हो। न जन्म पर तुम्हारा अधिकार है, न मृत्यु पर। बीच में व्यर्थ ही कर्ता बने बैठे हो। अष्टावक्र ने इस सूत्र में जो सारगर्भित था वह कह दिया। कोई विश्वासपूर्वक इसे अमृत के समान पी जाए तो सुखी हो सकता है। आपके भीतर बैठे ईश्वर को प्रणाम।